जाए रे सखी जाए रे नंदलाल के बावड़ी थे तत थे तत थे तत थे कांच गली एक तोड़ में यही कारण हाथ मरोड़ तमा तिगड़े ताद गिदाद गिद थे तिगड़े ताद गिदाद गिद थे तिगड़े ताद गिदाद गिद थे बहुत सुंदर। कि भगवान शंकर जी हैं जिसमें कहा जाता है ओम स्वर जो होता है एक नाद जो एक पूरे स्पेस में ध्वनि गुंजित हो रही है ओम की, तो वो ओम जो है संगीत की ध्वनि में नाद में ढलकर संगीत की सुरीली धुनों में ढलकर हमारे सामने आता है। और उस संगीत का उस ओम का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जो भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं ये डिस्कस करूँगी कि नाद क्या चीज़ है और क्या संगीत है और क्या ओम है। यंत्रों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। नाद में आहत नाद, अनाहत नाद, दो तरीके के प्रकार होते हैं। आहत नाद, अनाहत नाद में जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स पे थाप करते हैं तो अनाहत आहत नाद का प्रयोग डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो संगीत में इसका भी बहुत योगदान है, नाद इससे भी उत्पन्न होता है। वही बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देने जाने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग एक म्यूज़ियम भी बनाने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ बच्चे अपने मन के हिसाब से एक संगीत की घरानेदार परंपरा में जुड़ेंगे हमारे साथ में। यहाँ बनारस घराने के ही गुरु हैं जो बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। अभी हम उनसे मिलेंगे। भरतनाट्यम से तो कथक और भरतनाट्यम दोनों हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अंबाली मैम आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ, कोलकाता से हूँ, लेकिन सेटल डाउन इन मुंबई। सो ओरिजिनली मैं मुंबई से हूँ। 7 साल मैं मुंबई से थे और मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसके बाद चेन्नई गई। कलाक्षेत्र फाउंडेशन, रुक्मिणी देवी कॉलेज ऑफ फाइनेंस से भरतनाट्यम। कब से ज्वाइन किया आपने? सॉरी, कब से ज्वाइन किया आपने यहाँ पे? 11 जनवरी ज्वाइन किया। यहाँ से ये भरतनाट्यम की अपनी शिक्षा दे रही हैं। यहाँ पर अमृत सर मौजूद हैं जो अभी ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा तो वो देखिएगा कि कथक का कितना अच्छा खूबसूरत घरानेदार जो परंपरा है बनारस घराने की, वो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। हम चलते हैं आगे की तरफ। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे। मैंने अभी बताया कि इससे पॉजिटिव वाइब्स हम लोगों को मिलती है। संगीत में जो साधना होती है, कोई भी साधना होती है, ओम से स्वर सदते हैं, स्वरों से नाद सदता है और नाद से संगीत सदता है। तो एक ईश्वरीय आराधना है ओम की साधना। तो संगीत के माध्यम से एक मन का रूहानी सुकून का एक जरिया ये इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट करने वाला है आप सभी के सामने। तो ये हमारा म्यूजिक रूम है जिसमें हम वोकल क्लासेस करते हैं। इसको इसी तरीके से डिजाइन किया है कि स्टूडेंट्स में ये वाइब्स जाए, पॉजिटिव वाइब्स जाए। यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा सूफियाना एक सुकून की जगह से हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया। बाहर भी ग्रीनरी है, थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है इसको पूरा बना। ये किस टाइप का ब्लॉक है आपका? तीन लाइन्स की पेंटिंग कर रहा हूँ, वाटर कलर। कुछ अलग है भी ये, बहुत अलग। नहीं, मैं ये चीज चाह रहा था। डिफरेंट है, डिफरेंट। ये चीजें जो है ना, कल चित्रोत्सव जो हो रहा है बच्चों के लिए 25-26 का, वो उन बच्चों की लाइव पेंटिंग यहाँ पर होगी। कोई हम लोग पहले से मंगवा के नहीं रख रहे हैं। इस चित्रोत्सव में हम लाइव पेंटिंग बच्चों से यहाँ कराएंगे और उन्हें नकद पुरस्कार देंगे।
थोड़ा सा ये एक कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है कि एक प्रॉपर तरीके से की है। ये बाहर से बनारस घराने से हमारे यहाँ सिंगर क्लासिकल ट्रेंड लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर प्लीज आइए आइए। और यहाँ पर हमने नाटक में जो थिएटर आर्टिस्ट हैं वो भी एक परंपरागत काफ़ी समय से एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, परंपराओं से उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। एनएसडी से ट्रेंड लोग यहाँ पर नाटक की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ जो गुरु हैं वो ऑलरेडी घरानेदार और अपने जो कहते हैं ना कला में निपुण लोग जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ कोई जनरल हम लोगों ने अभी नहीं रखा है, सभी लोग बाहर से ट्रेंड है, बनारस घराने से हैं और वो लोग अपने गुरुओं से सीखें। ये सारी एक परिचय आपका किसी दिन आप चाहेंगे तो उनसे एक परिचय हम करा दिया करेंगे कि अभी हो सकता है अभी आप पे समय होगा तो एक छोटा छोटा इंटरव्यू बाइट हो जाएगा। हमारे बीच में आदित्य सर आ चुके हैं। हम संगीत शास्त्रीय वादन के साथ साथ थिएटर को भी इन्होंने फोकस में लिया है, फाइन आर्ट को भी लिया है। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये 26 को हमारा चित्रोत्सव है। दिल्ली में जो एनएसडी है, जी जी जी, नेशनल स्कूल ग्राउंड, उससे क्या डिफरेंट है? क्या मतलब उससे मतलब सेम वही चीज़ है या कुछ और अलग है? मैं आपको बताना चाहती हूँ एनएसडी एक है और हम लोग एनएसडी के नाम पे बिल्कुल हो चुके हैं कि एनएसडी ही सब कुछ है। एनएसडी बनानी पड़ती है, एनएसडी होती नहीं। तो क्या हम लोग यहाँ पे हम अपने कोर्सेज कराएंगे यहाँ पर, तो ये भी कल को फ्यूचर में जाके एनएसडी ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर आर्ट को कल्चर को बेस से सिखाया जाएगा, एक्टिंग की क्लासेस दी जाएगी। तो ये एनएसडी को भी बीट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने बरेली से नहीं बाहर से सारे बेस्ट जितने भी हमारे घरानेदार लोग हैं सारे प्रॉपर अरेंज किए हैं जो परंपरागत गुरुओं से सीखे हुए लोग हैं। अभी आपने अंबाली महाराज जी को सुना और ऐसे ही हमने जो वसंतोत्सव रखा है, ये वसंतोत्सव एक इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना रिद्धिमा का। रिद्धिमा माने फुल ऑफ लव, प्यार का बसंत। प्यार कौन सा वाला? ये वाला इश्क मोहब्बत जो है सूफियाना इश्क, संगीत से जो इश्क आ रहा है निकलकर, उस सूफियाना इश्क को इस बसंत उत्सव के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्रोत्सव ये क्या है? एक कलर है क्योंकि बसंत में कलर का, संगीत का, राग रंग का एक माहौल होता है और हमारी संस्कृति जो है वो ग्रामीण परंपराओं से जुड़ी हुई संस्कृति है और वहाँ सारे उत्सव गा बजा के मनाए जाते हैं। तो वही परंपरा ये ग्रामीण फाग है। अब शहरों में ये कल्चर भूलते चले जा रहे हैं लेकिन हम इसको अपने तरफ से इंट्रोड्यूस फिर से करा रहे हैं कि हम लोग किटी पार्टी का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है उन सब से निकल कर फाग उत्सव में आए, फाग उत्सव मनाए हम लोग। तो ये एक पूरा कल्चर, पुरानी परंपराएं जो लगभग बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लोग भूलते जा रहे हैं, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है आपका। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब एक शख्सियत रहे जिनके बारे में लता मंगेशकर ने भी किया है। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से मेरा खुद का पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। उनकी यही एक सबसे ज़्यादा उनकी बात उन्हें ये लग रही थी कि घराने तो हमने बनाए हैं, ये ऐसे जिसमें तेल खत्म हो रहा है। तो ये तेल डालने का जो कार्यक्रम जो परंपरा शुरू की है आदरणीय देवमूर्ति सर ने, तो ये इसीलिए है कि बरेली के लोग इससे इंट्रोड्यूस हो, इससे प्रेरणा लें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। अगला इस समय तो हम चित्रोत्सव 26 को मना रहे हैं और 27 को हमारा फाग उत्सव है। इसके बाद अगला पूरा मंथ जो मार्च का है वो हम लोगों ने नाटकों को समर्पित रखा है। 6 तारीख को, 13 तारीख को, 27 तारीख को हमारे नाटक जो कि बाहर से लोग आके मार्च करने वाले हैं, मार्च पूरा बुक है जिसमें हम लोग एक फाग उत्सव भी मनाने जा रहे हैं। तो ये जो उत्सव मनाने की परंपरा फिर से शुरू हो रही है यहाँ रिद्धिमा की तरफ से। तो ये रिद्धिमा एक प्रयास कर रहा है जिसमें बरेली के सारे लोगों को हम चाहते हैं, मीडिया को आज बुलाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग वो जरिया हैं जिनके थ्रू हम जनमानस तक पहुंच सकते हैं। हमने बना लिया स्टूडेंट तक आए खिंचकर, पतंग उड़ी है, धीरे धीरे डोर छोड़ी है, कभी ना कभी साहित्य आकाश पर ये जरूर चकमगाएगा। तो यही हमारा उद्देश्य रहा है इस रिद्धिमा से वो करने का। और यहाँ इस में बहुत से बाहर के लोग, श्वेता महाराज जी हैं, वासु महाराज जी हैं, हम आपको प्रेस नोट प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ एक म्यूजियम भी शुरू होने वाला है जिसमें बहुत से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स रखने वाले हैं जैसे बुलबुल तरंग, अलगोजा, गुबा, ये शहनाई, तुरई, इनके नाम तक का लोगों को नहीं पता, है ना। इस म्यूजियम के थ्रू संगीत
कूचियों से कितना खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ लाइव एक प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है और यहाँ पर कई पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। लंबी लिस्ट है हमारे पास में, वो सब लोग यहाँ पर लाइव चित्रोत्सव करेंगे। और उसके बाद में हमारा 27 तारीख को बसंत उत्सव है। बसंत एक, जैसा कि पता है, राग का, संगीत का, रंगों का एक खूबसूरत त्यौहार है और हमारी परंपरा रही है कि हम त्योहारों से अपने जीवन को रंगों में रंग लेते हैं। तो वही एक परंपरा हमने शुरू की है बसंतोत्सव के माध्यम से, जिसमें हमारे क्लासिकल जो घरानेदार बाहर से लोग आ रहे हैं, बनारस घराने के और मुंबई से भी कई लोग आए हुए, वो यहाँ पर अपना क्लासिकल भरतनाट्यम और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ में परफॉर्मेंस देंगे। क्लासिकल सुगम संगीत होगा। तो ये एक संगीत की एक शाम है बसंतोत्सव, उसका हमने आयोजन किया है बसंतोत्सव के नाम से। और रिद्धिमा में इस तरीके की परंपरा बोल दी जा चुकी है कि हम इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी करेंगे, जिसमें हमने मार्च में नाटकों का एक उत्सव रखा है, जो कि पूरा मार्च हमारा इसी चीज़ में जाएगा। 6 से 27 तक हम लोग नाटक करेंगे, जिसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग नाटकों के नाम हैं, जो कि बाहर से लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी बहुत दिनों से, कार्यक्रम का स्थल नहीं मिलता था लोगों को, एक ऑडिटोरियम नहीं मिलता था, घरानेदार गुरु नहीं मिलते थे, तो ये एक पूरा एक सेटअप हम लोगों ने तैयार किया आदरणीय देव मूर्ति साहब ने, कि उसमें जो बच्चों में जो सीखने की लालसा है। अभी एक दैनिक जागरण में एक बच्ची का छपा था पंगुड़ी, उसके गुरु को उसने ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो यहाँ जो बच्चे क्लासिकल ट्रेंड है वो ऑनलाइन क्लासेस तक ना जाएं, हमारे यहाँ सीधे आ जाएं और यहाँ पे उनको प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी की तरह ये डेवलप होने वाला है, एक म्यूज़ियम की तरह ये डेवलप होने वाला है। और एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम बरेली को क्या, पूरे देश को एक संदेश यहाँ से देना चाहेंगे कि गंगा जमुना तहजीब जो हमारी है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो और बनी रहें। और संगीत बेसिक में क्या है, संगीत का इश्क क्या है, वो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वसंतोत्सव 27 तारीख को है, कल चित्रोत्सव। मैडम, आपके यहाँ जो क्लासिकल डांस वगैरह है जी, सिंगिंग का है, पेंटिंग का है और नाटक मंच जो होते हैं करने वाले, उसके लिए किस किस तरह की फैकल्टीज़ हैं? क्या कहाँ कहाँ के लोग यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेंगे? जी, आदित्य सर आ चुके हैं हमारे बीच में। मैं सर आइए प्लीज़, आइए प्लीज़, आइए आप बैठिए, आइए। हमको संगीत साधना की प्रेरणा भी मिलेगी। तो संगीत एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको गा बजा के ऐसे ही हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करके छोड़ते। हमारा बेस है शास्त्रीय संगीत, जैसे सामवेद तो पूरा संगीत पे ही आधारित है और उसमें इतनी मंत्रों की ऋचाएँ हैं, उस मंत्रों से हम लोग जो बंधे हुए थे वो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। और हम लोग ऊपर का संगीत सीख रहे हैं, जिसे हम बॉलीवुड म्यूजिक में हम ले जाते हैं, लेकिन बेस तो हमारा क्लासिकल है। तो क्लासिकल बेस से हमारे रागों से बहुत सारे इलाज होते थे। जैसे कहते थे तानसेन जी ने राग दीपक गाया और दिए जल रहे, तो वो दिए प्रतीकात्मक जले थे, है ना। तो वही हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं उससे। तो ये जो राग है, ये जो परंपराएं हैं घरानों की, ये ऐसे नहीं बनी थी, परसों हम लोग रियाज करते थे। तो यहाँ जो एक परंपरा शुरू हुई है गंगा जमुना तहजीब की, मुझे लगता है कि शायद यूपी लेवल में भी इस तरीके का कोई प्रयास हुआ नहीं है। आदरणीय देव मूर्ति